हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट की पर्पस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, एसेंशियल्स क्या होते हैं गुड एवरेजेस के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज कि जो स्टैटिस्टिकल एवरेज है इसको मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होती है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरी होती है पोजिशनल एवरेज। तो यहाँ पे मैथमेटिकल एवरेज के अंदर कवर करते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। वही पोजीशनल एवरेज जिसमें हम पोजीशन चेक करते हैं तो उसके लिए मीडियन, पार्टीशन वैल्यू, मोड को जो यूज़ किया जाता है। आज की क्लास में कवर करें कि अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं। एक सीरीज में जितने भी आइटम हैं उन सभी आइटम का सिंपल एवरेज कैलकुलेट करना अर्थमेटिक मीन कहलाता है। ये सेंटर टेंडेंसी में सबसे सिंपल मेज़र है, यानी कि जो सबसे आसान तरीका है वो है मैथमेटिकल सीरीज़ के अंदर अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना। तो हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि जो मैच खेले जाते हैं बच्चों द्वारा उसके बारे में हमें बताया गया नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे जो राम है, राम ने जो नंबर ऑफ मैच है जो प्ले किए हैं वो 5 है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं श्याम के बारे में। श्याम ने जो टोटल नंबर ऑफ मैच प्ले किए हैं वो 6 हैं। मोहन के जो नंबर ऑफ मैच प्ले किए गए वो 7 हैं। नेक्स्ट किशन के नंबर ऑफ मैच 8 हैं और रवि के नंबर ऑफ मैच है जो वो 9 हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है कि कितना एवरेज नंबर ऑफ मैच जो प्ले किए जाते हैं राम, श्याम, मोहन, किशन और रवि के द्वारा। तो अब हम इसमें कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सीरीज़ के अंदर जितने भी आइटम हैं उन सभी का हम टोटल कर लेते हैं। टोटल जो बनता है इसका वो है 35 और ये कितने नंबर ऑफ पर्सन है, टोटल ये 5 नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स, जितनी भी आइटम्स हैं ना उन सभी का क्या करना है, हमने टोटल ले लेना है। फिर उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से तो हमारे पास मीन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू सीरीज की कितनी है 35 और कितने नंबर ऑफ आइटम है टोटल 5, तो मीन कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। तो इस तरीके से हम मीन वैल्यू का जो कैलकुलेट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। जो मीन होता है हम मीन को कैसे लिख सकते हैं। जब हम x के ऊपर बार लगा देंगे तो इसे मीन बोलते हैं। मीन कैलकुलेट करने के लिए टोटल वैल्यू ऑफ द सीरीज, टोटल वैल्यू में क्या है कि हम ना इसे नंबर दे देते हैं x1, x2, x3, x4, x5, इस तरीके से हम चलते जाएंगे x नंबर जितने भी होंगे। तो हमने क्या करना होता है, टोटल वैल्यू जो होती है ना सीरीज़ की, जितनी भी सीरीज़ में आइटम्स होती हैं उन सभी आइटम्स की टोटल वैल्यू लेनी होती है। यानी कि क्या करना होता है, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, x4 की वैल्यू, इस तरीके से लेके चलेंगे जितने भी टोटल नंबर है। टोटल कर लिया, फिर उसको हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ आइटम से, जिसे हम डिनोट करते हैं n से, कि नंबर ऑफ आइटम से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दिया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं हम सिग्मा x। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। x मतलब कि जो हमारे पास ये सीरीज़ है ना इसकी जितनी भी वैल्यू है उसको हम x बोलते हैं। जब हम इसका टोटल कर देंगे तो आएगा सिग्मा x। यानी कि यहाँ पे जो 35 है ये क्या है, सिग्मा x कहलाता है। डिवाइड बाई n, तो ये क्या आ जाएगा, मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम,
समीशन ऑफ x डिवाइड बाय n। अब हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन होता है ये दो तरीके का होता है कि जो हम बात करें टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन होते हैं और दूसरा आता है हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि जैसे हमने ये कैलकुलेट किए ना, ये सिंपल अर्थमेटिक मीन है। वहीं वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि हम ना वेट असाइन कर देते हैं जितनी भी सीरीज़ के अंदर आइटम होती है। जैसे सीरीज़ के अंदर ये आइटम है ना, इन आइटम को हम क्या करेंगे, वेट असाइन कर देंगे इसके इम्पोर्टेंस के बेस पे। तो जिस आइटम की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी उसको हाई वेट दे देंगे, जिस आइटम की इम्पोर्टेंस कम होगी उसको लो वेट दे देंगे। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन में और वेटेड अर्थमेटिक मीन में मेन डिफरेंस यही रहता है कि सिंपल अर्थमेटिक मीन में तो जितनी भी आइटम्स है सीरीज़ की उन सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। वहीं वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि जितनी भी आइटम्स होते हैं सीरीज़ के अंदर उनको उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से वेट असाइन कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मेथड क्या है कैलकुलेट करने के लिए सिंपल अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा। हमारे पास दो तरीके के डाटा होते हैं, एक होते हैं अनग्रुप्ड डाटा और दूसरे होते हैं ग्रुप डाटा। अनग्रुप्ड डाटा में हम इंडिविजुअल सीरीज़ को लेके चलते हैं क्योंकि इसमें ग्रुप्ड डाटा नहीं होता, ग्रुप में नहीं होता। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कंटिन्यू सीरीज़ को ले लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो कंटिन्यू सीरीज़ को क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा बोलते हैं। वहीं अनग्रुप डाटा में क्या होता है कि ये सीरीज़ इंडिविजुअल होती है। सीरीज़ इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ हमारे पास x की वैल्यू गिवन होती है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिंपल हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू जो होती है गिवन होती है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन को अनग्रुप डाटा यानी कि इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड अज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों मेथड में जब भी हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल करेंगे ना, मीन वैल्यू ने क्या आना है, सेम ही आना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसको समझते हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या रहता है, फॉर्मूला मीन कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला रहता है समीशन ऑफ एक्स, यानी कि सीरीज़ के अंदर जितने भी आइटम हैं उन सबका टोटल कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से। अज्यूम्ड मीन में क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक्चुअल मीन नहीं लेना, अज्यूम कर लेना है। पूरी सीरीज़ में से कोई भी एक आइटम को हम अज्यूम कर लेंगे मीन के लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। एक्स क्या होते हैं, सीरीज़ में जो आइटम है उसको एक्स बोलते हैं, उसमें से माइनस करेंगे अज्यूम्ड मीन को, तो यहाँ से हमें डेविएशन पता चल जाएगा। डेविएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। फिर जो डेविएशन आएगा हमने उसका टोटल कर देना है और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से। स्टेप डेविएशन में क्या होता है कि इसके फर्दर एक स्टेप और टेक आउट किया जाता है स्टेप डेविएशन मेथड में। जब डाटा बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है, उस केस में स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ किया जाता है अर्थमेटिक मीन के लिए। जो हमने यहाँ पे डेविएशन कैलकुलेट किया होता है, हम फर्दर डी डैश कैलकुलेट करते हैं कि जो डेविएशन आया उसको डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर पूरी सीरीज़ के अंदर जो कॉमन रहेगा ना फैक्टर, उससे हमने डिवाइड कर देना और डी डैश कैलकुलेट करना है। तो अज्यूम मीन प्लस में समीशन ऑफ, इसमें अब इस बार किसको लेके चलेंगे, डी डैश को लेके चलेंगे। डी डैश का टोटल करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर से, और हमने यहाँ पे मल्टीपल कर देना कॉमन फैक्टर को, क्योंकि डी डैश कैलकुलेट करते समय हमने सी से यानी कि कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया है, तो फॉर्मूले में क्या करें, इसको मल्टीपल कर देंगे ताकि इसका कॉन्ट्रा इफेक्ट पड़े। डिवाइड और मल्टीपल क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो मीन हम इन तीनों में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करेंगे ना, तो सेम ही आएगी वैल्यू। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टोटल 10 स्टूडेंट हैं जिनका हमारे पास पॉकेट अलाउंस गिवन है। तो यहाँ पे हम लेते हैं पॉकेट अलाउंस कि कितना पॉकेट अलाउंस है जो मिलता है बच्चों को।
तो ये हमारे पास एक्स वेरिएबल कहलाते हैं, जिसमें 15, 20, 30, 22, 25, 18, नेक्स्ट हमारे पास बनते हैं 40, 50, 55 और 65 से। अब हमने सिंपल डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके मीन कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो मेरे पास समीशन एक्स क्या कहलाता है? जितने भी सीरीज़ के अंदर आइटम है इन सब का क्या करूँगी मैं? टोटल करके चलूँगी। टोटल यानी कि समीशन ऑफ एक्स लेके चलेंगे। इन पूरी आइटम का टोटल बनता है मेरे पास 340 और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है मेरे पास 10। तो मीन कैलकुलेट कर सकती हो। समीशन ऑफ एक्स मेरे पास 340 आया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 10। तो मेरे पास 34 क्या आ गया? मीन आ गया। तो यहाँ पे जो एवरेज पॉकेट अलाउंस मिलता है 10 स्टूडेंट का वो 34 मिलता है। अब अगर इसी एग्जाम्पल को मैं लेती हूँ नेक्स्ट अज्यूम मीन मेथड से, तो उसमें क्या करूँगी मैं? ये एक्चुअल मीन नहीं लूँगी। इस जो सीरीज़ के अंदर आइटम है ना, इन आइटम में से मैं किसी भी एक आइटम को अज्यूम कर लेती हूँ कि वो मीन है मेरे लिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो 40 है ना, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है? मीन है। तो अज्यूम मीन मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने एक्चुअल एवरेज कैलकुलेट करने से पहले सीरीज़ के अंदर एक ऐसी वैल्यू को ले लेंगे अज्यूम मीन और अज्यूम एवरेज ग्रुप में। अज्यूम मीन ऐसा होता है कि जिसमें जो मिडिल आइटम होती है ना सीरीज़ की, हम उसी को प्रेफर करते हैं कि वो अज्यूम मीन है। तो इससे क्या होता है कि डेविएशन कैलकुलेट करते हैं हम फिर अज्यूम मीन की हेल्प से। तो जो अज्यूम मीन होते हैं ना, जनरली वो डिवाइड करते हैं एक सीरीज़ को दो हिस्सों में। दो हिस्से कौन से? कि एक ऐसा हिस्सा होगा सीरीज़ का जो अज्यूम मीन से ज़्यादा वैल्यू होगी, एक ऐसा हिस्सा होगा सीरीज़ का जिसमें अज्यूम मीन से कम वैल्यू होगी। जैसे इसमें मैंने अज्यूम मीन किसको लिया? 40 को। तो इससे क्या हुआ? अज्यूम मीन से पूरी सीरीज़ दो हिस्सों में बांट दी गई है कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं सीरीज़ के अंदर जो क्या है? अज्यूम मीन से कम है, और कुछ वैल्यू ऐसी हैं सीरीज़ के अंदर जो अज्यूम मीन से क्या है? ज़्यादा है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना होता है? हमने डेविएशन कैलकुलेट करना होता है। डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस अज्यूम मीन। एक्स क्या होता है? जो मेरे पास ये सीरीज़ है, ये क्या है? मेरे पास एक्स है, और अज्यूम कितना मेरे पास? मीन 40। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। एक्स माइनस में अज्यूम मीन करके, अज्यूम मैंने लिया है मीन 40, मैंने मान लिया कि मेरे पास मीन कितना 40 है। तो 15 में से 40 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा -25 में। जो माइनस में आता है वो माइनस में लूँगी, जो प्लस में आता है वो प्लस में लूँगी, चेंज नहीं करना इसमें जो निशान है। 20 में से माइनस करते हैं 40 तो माइनस में 20, 30 माइनस 40 करेंगे -10, 22 माइनस 40 करेंगे माइनस में 18, 25 माइनस 40 करेंगे माइनस का 15, 18 माइनस 40 करेंगे माइनस का 22, 40 में से 40 गया 0 आ गया, 50 में से 40 माइनस करेंगे 10, 55 में से 40 माइनस करेंगे 15, 65 में से 40 माइनस करेंगे तो 25। ये हमारे पास आता है थर्ड स्टेप। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या करना है? हमने टोटल लेना है। हम क्या करेंगे? समीशन लेंगे, टोटल लेंगे इसका डेविएशन का। तो कैसे टोटल करेंगे? जितनी नेगेटिव वैल्यूज़ है उनका टोटल अलग करेंगे, जितनी पॉजिटिव वैल्यू उन सबका टोटल अलग करेंगे। तो जितनी नेगेटिव वैल्यू उनका टोटल बनता है यहाँ पे माइनस का 110, क्योंकि निशान को चेंज नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा। ये माइनस में तो माइनस में आएगा। और इन सब का टोटल बनता है हमारे पास 50। ये प्लस की, ये माइनस की है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। 110 और 50 माइनस करेंगे तो 60 बनते हैं। ये 60 किस चीज़ का आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि 110 क्या है? ज़्यादा है 50 से। तो जो बड़ी वैल्यू होती है ना, वही निशान क्या रहता है? आगे लगाया जाता है। अब यहाँ पे हमने अज्यूम मीन की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करना है जो मीन होता है। फॉर्मूला रहता है मीन कैलकुलेट करने का, अज्यूम मीन प्लस में समीशन ऑफ डी डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो मैंने मीन अज्यूम कितना किया यहाँ पे? 40। तो मैं वैल्यू पुट करती हूँ कि मेरे पास अज्यूम मीन 40 है, प्लस में समीशन ऑफ डी, डेविएशन का टोटल कितना है? माइनस का 60।
तो मैं एसिड लूँगी, माइनस को एसिड रखूँगी और 60 डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम। कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम है मेरे पास? 10। जो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम है ना, एक्स में कितनी टोटल है आइटम? 10 आइटम है। अब मैं इसको सोल्व आउट करती हूँ, 40 एसिड लेती हूँ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 60 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, 40 में से 6 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 34। तो ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो जब मैंने सिंपल मीन से मीन कैलकुलेट किया तब भी 34 है, अज्यूम मीन से किया तब भी 34 है। तो मीन ही वैल्यू के अंदर क्या हुआ? कोई भी चेंजेस है जो नहीं आया। दो मेथड क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब मेरे पास डाटा क्या होता है? बहुत लार्ज वैल्यू में होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड 10 है, उनका मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है? हज़ारों में है। तब मैं कैसे सोल्व आउट करूँ? यहाँ पे अज्यूम मीन की हेल्प से करूँ या फिर स्टेप डेविएशन की हेल्प से करूँ? तो अगर मैं स्टेप डेविएशन की हेल्प से करती हूँ मुझे आसानी हो जाएगी इसको करने में। कैसे? क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या रहते हैं? अज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ डी डैश डिवाइड बाय नंबर मल्टीपल बाय कॉमन फैक्टर। समीशन डी डैश कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेविएशन कैसे? सीरीज में से माइनस करके अज्यूम मीन। फिर उसके बाद मैं डी डैश कैलकुलेट करूँगी। कैसे? कि जो मेरे पास ये डी है ना, इसको मैं कॉमन फैक्टर से क्या कर दूँगी? डिवाइड कर दूँगी। तो हम क्या करें? सबसे पहले अज्यूम करते हैं पूरी सीरीज में से, ये जो पूरी सीरीज में जो आइटम गिवन है इसमें से किसी भी एक नंबर को हमने क्या करना है? अज्यूम मीन ले लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ कि ये जो 50 है, मेरे 50,000 मेरे पास क्या है? अज्यूम मीन है। तो अब क्या करें? डेविएशन कैलकुलेट करें। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स में से माइनस करके अज्यूम मीन को। तो एक्स 50,000 माइनस अज्यूम मीन भी क्या मेरे पास? 50,000। तो पहला क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स मेरे पास 60,000 है, अज्यूम मीन 50,000 है। 60,000 में से माइनस करेंगे 50,000 तो 10,000 आएगा। 40,000 में से माइनस करेंगे 50,000 तो माइनस का 10,000 आएगा। 70,000 में से माइनस करेंगे 50,000 प्लस का 20,000 आएगा। 80,000 में से माइनस करेंगे 50,000 प्लस का 30,000 आएगा। 20,000 में से माइनस करेंगे 50,000 तो माइनस का 30,000 आएगा। ऐसे ही 10,000 में से माइनस करेंगे 50,000 तो माइनस का 40,000। 30,000 माइनस करेंगे 50,000 तो माइनस का 20,000। 90,000 माइनस करेंगे 50,000 तो 40,000 प्लस का आएगा। 1,00,000 माइनस करेंगे 50,000 तो 50,000 क्या आ जाएगा? प्लस का आएगा। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली लूँ तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, तो क्या करें? कॉमन फैक्टर लेके डिवाइड कर देते हैं। हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या नज़र आ रहा है? 10,000, 10,000, 20,000, 30,000। तो इनमें 10,000 कॉमन लग रहा है मुझे। तो कॉमन कितना लग रहा है मुझे यहाँ पे? 10,000। तो अगर मैं इस डेविएशन को डिवाइड कर दूँ कॉमन से, कॉमन फैक्टर्स, तो मेरे पास डी डैश आ जाएगा। तो मेरे पास जो डेविएशन आया है इस सभी डेविएशन को मैं कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देती हूँ। 0 तो ये 0 ही आएगा। 10,000 बटे 10,000 करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? प्लस का 1। माइनस 10,000 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे, माइनस का 1। तो ये पूरी सीरीज को मैंने 10,000 से डिवाइड कर देना है। 2, 3, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 2, 4 और 5। अब मैं क्या करूँ? इस पूरी सीरीज का टोटल कर लेती हूँ नंबर ऑफ आइटम का। समीशन ऑफ डी डैश करते हैं। समीशन ऑफ डी डैश में कैसे करूँगी? माइनस वाले आइटम को मैं अलग टोटल करूँगी और प्लस वाले का अलग टोटल करूँगी। तो मेरे पास आते हैं 5, ये प्लस का आता है मेरे पास। वैल्यू पुट करती हूँ मैं। फॉर्मूला क्या है? अज्यूम मीन। अज्यूम मीन ने क्या किया यहाँ पे? मीन 50,000। तो यहाँ पे अज्यूम मीन की जगह वैल्यू रखती हूँ मैं 50,000। प्लस में समीशन डी डैश मैंने कितना कैलकुलेट किया? 5। टोटल नंबर ऑफ आइटम ये 10 है। अब मैंने क्या करना है? मल्टीपल कर देना कॉमन फैक्टर से। मैंने कॉमन फैक्टर कितना लिया यहाँ पे? 10,000। तो 10,000 से मैं इसको अब मल्टीपल कर देती हूँ। 50,000 प्लस में ये 0 कैंसिल करते हैं तो मेरे पास कितना बनेगा? 5,000 बनेगा, क्योंकि 10,000 है, सिंगल 0 कैंसिल होगा, 3 0 एच है।
50 प्लस 5 करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 55,000। 55,000 क्या आ गया मेरे पास, मीन आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड रहता है कि जब वैल्यू लार्ज होती है आइटम की तो उस केस में हमने स्टेप डेविएशन मेथड का जो यूज़ करना होता है मीन कैलकुलेट करने के लिए। आई होप बच्चा आपको ये इंडिविजुअल सीरीज़ के तीनों मेथड क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्क्रीट सीरीज़ को कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।